सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे बाई करने के बाद स्टॉक का प्राइस क्यों गिर जाता है या फिर हमारे सेल करने के बाद स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ जाता है। वैसे तो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं जो जानते हैं कि मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन शेयर मार्केट। तो कभी कभी वो हम मुझसे टिप्स ले लेते हैं और एज ए फ्रेंडशिप मुझे टिप्स देना पड़ता है। लेकिन होता यही है कि वो बाई करने से पहले या फिर सेल करने से पहले मुझे पूछते नहीं, वो सिर्फ टिप्स लेते हैं, लेकिन उसको कब बाई करना है कब सेल करना है इसके बारे में वो मुझे कोई डिस्कशन नहीं करते। तो होता ये है कि हमेशा ही जब वो बाई करते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही स्टॉक फॉल हो जाता है और वो मुझे आके पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हारे एडवाइस से स्टॉक बाई किया था, तो इसका प्राइस क्यों गिरा। या फिर ये मेरे साथ भी कभी कभी होता है। जब मैं पहले मार्केट में आया था तो मेरे साथ ये कई बार हो चुका होगा कि मैंने रिसर्च करने के बाद एक स्टॉक को पिक कर लिया, उसके बाद मुझे जब मौका मिला उसमें इन्वेस्ट करने का तो मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन हमेशा यही होता था स्टॉक उसके बाद भी गिर जाता था और मैं पैनिक में उसको सेल कर देता था। जैसे मैंने उसको सेल किया फिर मुझे देखा कि स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है और क्या स्टॉक का प्राइस गिरने से हमें पैनिक हो जाना चाहिए या फिर स्टॉक को सेल करके उससे एग्जिट होना चाहिए, इस वीडियो में टोटल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके या फिर थोड़ा बहुत एनालिसिस करके किसी स्टॉक को बाय करते हैं, लेकिन होता ये है कि स्टॉक को बाय करने के बाद हमेशा स्टॉक का प्राइस अगर गिर जाए तो आप लोग पैनिक पे आ जाते हैं। पैनिक पे आ जाने के बाद आप टीवी न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं या फिर किसी से एडवाइस लेते हैं, और जब वो आपको और पैनिक कर देते हैं कि ये स्टॉक तो और भी नीचे जाने वाला है, तो एवरेजिंग करने के बजाय आप उससे एग्जिट हो जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? हमेशा तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट तो आपके और मेरे प्रेडिक्शन के ऊपर चलता नहीं, या फिर न्यूज़ चैनल या फिर किसी टेक्निकल एनालिसिस्ट के ऊपर चलता नहीं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको कंपनी का फंडामेंटल देखना पड़ेगा। टीसीएस हो, रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, एक टाइम जब इसका आईपीओ आया था तो ये कितने का था और आज कितने का है। अगर लोग डर डर के इस स्टॉक से एग्जिट हो जाते जब भी ये स्टॉक करेक्ट हुआ, ऐसा तो नहीं कि ये स्टॉक हमेशा ही एक तरफ बढ़ा है, ये सारे स्टॉक भी कभी ना कभी तो गिरे हैं। उसके बाद फिर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग किया, ऐसे होते 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 लॉन्ग रन में आज ये स्टॉक अपने लाइफ फाइव के नज़दीक खड़े हैं। ऐसा क्यों है? क्या हम लोगों को भी किसी भी गिरती हुए स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए? ऐसा हमेशा नहीं होता। दोस्तों, जब आप रिसर्च करके किसी स्टॉक को बाई करते हैं, सपोज आपने एसबीआई बाई किया था 200 रुपए में, उसके बाद क्या हुआ, एसबीआई पहले तो 150 में भी चला गया था एट द टाइम ऑफ कोविड, फिर वो 200 के ऊपर चला गया, फिर एक 200 से नीचे आया, अभी 250 भी वो छू के आया है। तो जब कोई स्टॉक आपने चूज किया 200 में और वो गिर के 180 आ गया, इसका मतलब यही है कि उसके जो भाव है आपके लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। ऐसा नहीं कि 180 में आ जाए तो आप उससे एग्जिट कर लीजिए, या आपके पास अगर कैश है, कैश इन हैंड है, तो आप उसका एवरेजिंग कर सकते हो या फिर वेट करो। क्योंकि अगर आपने रिसर्च के ऊपर बेस करके किसी क्वालिटी स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है तो आपका खुद का रिसर्च है, अपने रिसर्च पे भरोसा रखो। मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट का न्यूज़ हो, किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के बातों में आके स्टॉक को बाई या सेल मत कीजिए। अपने रिसर्च के ऊपर बेस करके ही हमेशा बाई सेल कीजिए। किसी भी स्टॉक का फिनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का बैलेंस शीट देख लीजिए। जो रेटिंग एजेंसीज होते हैं, जो एफआईआई ब्रोकर होते हैं, उनका क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन है, स्टॉक का पी रेशियो, स्टॉक का डिविडेंड यील्ड, स्टॉक का ईपीएस, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, न्यूज़ चैनल हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस, ये सारे लोग हैं। निफ्टी, अगर आप किसी न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे हो तो हमेशा ही आपको बहुत सारा न्यूज़ वो दिखाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस जब किसी स्टॉक को रिकमेंड करते हैं और उस स्टॉक उनके डायरेक्शन के ऊपर मूव करता है तो वो अपने आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, न्यूज़ चैनल वाले उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव रिटर्न दे, नेगेटिव तरफ चला जाए तो उसको वो उतनी ज़ोर से डिस्कस नहीं करते, वो सिर्फ एक लाइन बोल देते हैं, हाँ ये गलत हो गया, या फिर कोई एक्सक्यूज़ दे देते हैं। जैसे स्टॉक बढ़ने के लिए भी एक्सक्यूज़ होता है,
स्टॉक गिरने के लिए भी एक्सक्यूज होता है। लेकिन मुझे बहुत ही दया आता है इस टाइप के न्यूज़ चैनल और इस टाइप के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो जस्ट बिकॉज उनको एवरीडे न्यूज़ पे आना है, एवरीडे कुछ ना कुछ न्यूज़ दिखाना है और अपने आप को जस्टिफाई करना है और अपना टीआरपी बढ़ाना है, वो बोलते ही रहते हैं। समटाइम वो लॉजिकल होता है, समटाइम वो इलॉजिकल होता है, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के पास न्यूज़ चैनल देखने के सिवा कुछ और ऑप्शन होता नहीं। क्योंकि अगर कोई रिजल्ट सीजन में कोई स्टॉक कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करे तो सबसे पहले आपके लिए एक न्यूज़ चैनल ही उस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर और कोई न्यूज़ हो, स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, निफ्टी क्यों गिर रहा है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए आपको एक न्यूज़ चैनल देखना ही पड़ेगा। लेकिन न्यूज़ चैनल देखना एक अलग बात है, लेकिन हर वक्त न्यूज़ चैनल को फॉलो करना और उसके एडवाइस को एक्सेप्ट करके स्टॉक बाय या सेल करना भी ज़रूरी नहीं होता। मान लो कोई टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बोल रहा है कि आपका जो स्टॉक है जिसमें अभी आपने 200 रुपये में इन्वेस्ट किया, मैं एसबीआई के एग्जांपल दे रहा हूँ कि 200 में आपने बाई किया, तो कोई स्टॉक 2220 में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो अगर आपको 200 में मिल गया, आपने बाई किया, तो 180-90 में तो वो आपको और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगने वाला है। तो अगर उस प्राइस में स्टॉक आ जाए, या फिर आप एवरेजिंग करो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वेट करो, क्योंकि आपको ये पता है जो मेरे लिए 200 रुपये में अट्रैक्टिव था, 180-190 में किसी और के लिए तो वहाँ अट्रैक्टिव होगा, तो विद इन वेरी फ्यूचर टाइम ये फिर से 200 के ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जिनको तो कॉल देना पड़ता है, वो ये नहीं देखते कि स्टॉक का फंडामेंटल वैल्यू क्या है, स्टॉक किस रीजन से गिर रहा है, वो जस्ट 180 में भी आपको आकर बोलेंगे इसको सेल करो। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसको ब्लाइंड ट्रस्ट करके उसको सेल कर देते हैं, और क्या होता है फिर वो 180 तक बाउंस करके 200 की तरफ आ जाता है, उनको लॉस हो जाता है। वैसे ही अगर 200 में किसी ने बाई किया, 180 पे आकर उसको सेल कर दिया, तो उसको लॉस बुक हो जाता है, फिर सडनली वो जब 200 के ऊपर चला जाता है तब उन लोगों को अफसोस होता है। देखिए, आप अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा रखिए, स्टॉक का डिटेल्स एनालिसिस कीजिए। स्टॉक मार्केट हमेशा एक तरफा मूव नहीं देता, स्टॉक मार्केट डिफरेंट रीजन से फॉल करता है, वो कोविड हो, वो ब्रेग्जिट हो, वो यूएस चाइना ट्रेड वार हो, कोई भी मॉनिटोरियम का रीजन, डिमोनिटाइजेशन हो, किसी भी रीजन से स्टॉक मार्केट में सडन फॉल आ सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा जिस सेक्टर की कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसका फंडामेंटल क्या है। वो कंपनी अगर खुद के गलती से गिरता है तो अलग बात है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में ओवरऑल क्रैश आ गया और फंडामेंटली जो इंडिविजुअल स्टॉक बहुत स्ट्रांग है वो भी गिर गया, इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, उल्टा आपको ये स्टॉक और बाई करना पड़ेगा। अगर कोई आपको ये बोले कि ये स्टॉक और भी गिरेगा, तो आप उसकी बातों में मत आइए, आप एवरेज बाई कीजिए, आप 50% जो अपना इन्वेस्ट है वो अभी कीजिए, वेट कीजिए अगर और नीचे गिरता है, अगर गिरता है तो फिर 50% इन्वेस्ट कीजिए, अगर नहीं गिरता तो 50% कैश को आप रिजर्व में रख दीजिए, फिर से अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर से आप बाई ऑन डिप्स कीजिए। देखिए, बहुत सारे पर्टिकुलर जो टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, वो फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़ भी दिखाते हैं, किसी स्टॉक को दिखाते हैं कि हमने रिकमेंड किया था, अब ये स्टॉक 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, फिर अपने जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है जो कि उनके वर्ड ही बोलते हैं, उनसे सजेशन दिलवाते हैं कि इसमें और ज़्यादा बाई करिए। एक्चुअली जो स्टॉक तो 20-30% बढ़ गया है वो तभी अब बहुत हाई पे चला गया, तो जब उसको बाई करने का टाइम था तो अब उस एनालिसिस्ट ने या फिर उस बिजनेस कंपनी ने अपने क्लाइंटों को वो स्टॉक ऑलरेडी दिलवा दिया। अभी आप अगर उस स्टॉक को बाई करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, सडनली उस स्टॉक में तो फॉल आएगा, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है वो उससे निकल जाएगी और फंसेगा कौन, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर। हमेशा सबसे ज़्यादा लॉस रिटेल इन्वेस्टर को होता है स्टॉक मार्केट में, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट DIFI फंड इनको होता है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो एक साथ सभी रिटेल इन्वेस्टर किसी स्टॉक में या फिर स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि जो DIFI फंड है एक साथ बहुत सारा स्टॉक बाई करता है या फिर बहुत सारा स्टॉक सेल करता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मैनिपुलेट हो जाते हैं बाय टीवी न्यूज़ चैनल, बाय टेक्निकल एनालिसिस्ट सबसे। देखिए, लॉन्ग रन में अगर आपको स्टॉक मार्केट से कमाना है तो आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और आपको एक इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अगर आप डेली ट्रेडिंग करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप एवरीडे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, एक दिन प्रॉफिट होगा, एक दिन लॉस होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ ब्रोकरेज ही जाएगा और आपका पूरा लॉस ही होने वाला है। अगर आप एक बहुत ही
सुलझे हुए ट्रेडर हो, फिर आप 4 से 5 दिन ही आप महीने का ट्रेड करो, जो मैं करता हूँ। जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है, किसी अननेसेसरी कारण अगर कोई मार्केट गिर जाए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक गिर जाए, तो अब मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। फिर मैं ये नहीं कहता कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है। टेक्निकल नॉलेज कहाँ पे आपको जरूरी है, आप किसी स्टॉक को परफॉर्मेंस को देखिए, उस स्टॉक का रेसिस्टेंस देखिए। अगर रेसिस्टेंस के नजदीक स्टॉक आता है तो आप उसको बाई कीजिए। थोड़ा बहुत हमेशा यही होता है कि रेजिस्टेंस से स्टॉक मूव कर जाता है, लेकिन अगर मार्केट का कंडीशन खराब हो तो स्टॉक उससे भी नीचे आ सकता है। तो अब आप खुद 50% और एवरेजिंग कीजिए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किस रीजन से मार्केट गिर रहा है। अगर ओवरऑल मार्केट पे क्रैश आए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आप बाय कीजिए ऑन डिप्स, ऑन करेक्शन। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल स्टॉक करेक्ट हो इंडिविजुअल रीजन की वजह से, तब आप उस स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि इंडिविजुअली जब स्टॉक गिरता है अपने फॉल्ट से, तो कितना गिरेगा ये आपको पता नहीं। तो अगर आप उसको थोड़ा गिरने के बाद ही बाई करना चाहते हैं तो ये डिसीजन ठीक नहीं है। आप वेट कीजिए, बहुत ज़्यादा गिर जाए तो आप थोड़ा बाई कीजिए, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर, सेंटीमेंट के ऊपर और न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है, इसको भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस स्टॉक को बाई कर रहे हो, आप पूरे मार्केट पे पैसा नहीं लगा रहे हो। अगर आपको उस स्टॉक के फंडामेंटल पे पूरा भरोसा है और अगर आपको ये लगता है कि मार्केट जो गिरा है वो किसी पर्टिकुलर रीजन से गिरा है और बहुत जल्दी मार्केट रिकवर भी कर जाएगा, या फिर जिस रीजन से मार्केट गिरा है उससे इस सेक्टर या इस पर्टिकुलर स्टॉक का कोई वास्ता नहीं, ओवरऑल मार्केट डाउन है तो ये स्टॉक भी करेक्शन पे, कब उस स्टॉक को आपको और बाई करना चाहिए। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। जब भी स्टॉक गिरता है तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आके बोलते हैं कि ये और गिरेगा, इसको सेल करो। देखिए, अगर किसी स्टॉक को आपको सेल करना है तो हमेशा उस टाइम सेल कीजिए जब वो स्टॉक पिक पे होता है, लाइफ हाई पे होता है और आपको ये फील आता है कि ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट तो होगा ही। तब अगर उसको सेल कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है उसको अगर आप सेल करोगे तो ऐसा मैक्सिमम टाइम यही होता है कि स्टॉक बाउंस बैक करता है और आपको लॉस हो जाता है। स्टॉक मार्केट का फॉर्मूला यही, बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली। जब स्टॉक गिर जाए तो बाई कीजिए, स्टॉक जब बहुत ऊपर हो जाए तो उससे प्रॉफिट बुक कीजिए। हम करते हैं हमेशा उल्टा, स्टॉक जब बहुत गिर जाता है हम एनालिसिस के बातों में आके और किसी और के बातों में आके स्टॉक को सेल कर लेते हैं, और स्टॉक जब बहुत बढ़ जाता है स्टॉक उसको बाई करते हैं, फिर स्मार्ट मनी उससे निकल जाता है और फंसता है रिटेल निवेशक। यही हमेशा होता है, को रिटेल निवेशक को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। किसी पे झांसे पे आके स्टॉक मार्केट की जो न्यूज़ चैनल या फिर किसी टेक्निकल एनालिसिस पे आके आपको बाई सेल नहीं करना चाहिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं आता तो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आप जानिए। मैं यही नहीं कह रहा कि आपको चार्ट जानना है या फिर एवरीथिंग, क्योंकि चार्ट वही लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं जो इंडिविजुअली एवरीडे ट्रेड करता है, और मैं इंडिविजुअली एवरीडे ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ हूँ। मैं 3 4 5 दिन से ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता, मैं उसका सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना पड़ेगा। कभी कभी 6 महीने 1 साल में भी आपको 20 30 40% रिटर्न मिल जाता है। जब आप मार्केट जब डाउन होगा तब इन्वेस्ट करिए, मार्केट का फॉर्मूला है। तो ये सारी जो चीज़ें है आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई स्टॉक अगर गिरता है ये मतलब नहीं होता कि आप पैनिक में आकर उसके निकल जाए, उल्टा मेरे ओपिनियन से आप उसको एवरेजिंग कीजिए, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली अगर मजबूत है तो लॉन्ग रन पे वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। किसी के झांसे में मत आइए, न्यूज़ चैनल हो या फिर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं भी न्यूज़ चैनल देखता हूँ, लेकिन वो जो बोलते हैं मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर उनका एक्यूरेसी इतना ही अच्छा है तो वो न्यूज़ चैनल में क्या कर रहे हैं। वो तो खुद ही स्टॉक ट्रेडिंग करके या फिर इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नॉर्मली उनका मकसद ट्रेडिंग ही होता है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए आपको न्यूज़ चैनल हमेशा देखने की ज़रूरत नहीं। हर स्टॉक निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एवरीडे गिरता है एवरीडे बढ़ता है। अगर उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो तो आप कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे आप उसका परफॉर्मेंस देख के ही इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे आप एक बहुत अच्छे निवेशक बनोगे और स्टॉक मार्केट से लॉस आप कभी नहीं कमाओगे, हमेशा मुनाफे पे रहोगे। आज का वीडियो का टॉपिक जो है इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। गुड बाय एवरीवन।